कर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरो रेजिस्टेंट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। रायपुर में सीएम बघेल ने नन्ही बच्ची वर्षा से किया अपना वादा पूरा। एम्स में हुई श्रवण बाधित वर्षा की सफल सर्जरी। बालोद में कलेक्टर ने गौठानों का किया निरीक्षण। मौके पर व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा। संचालन के संबंध में ली जानकारी। बालोद में ट्रक में घुसी बेकाबू कार। हादसे में 6 लोग हुए घायल। सभी घायलों का अस्पताल में कराया गया भर्ती। जांजगीर चांपा में बूंद बूंद के लिए तरस रहे कॉलोनी के लोग। प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। कॉलोनी के लोगों ने कई बार की है शिकायत। बिलासपुर में निजात अभियान के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। गांजे के तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में गांजे को किया गया बरामद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी विधानसभाओं के दौरे कर रहे हैं। जहां मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में भेंट मुलाकात के दौरान तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 8 साल की बच्ची वर्षा मिश्रा अपने परिजनों के साथ मौजूद थी। वहीं मुख्यमंत्री ने वर्षा को अपने पास बुलाया और उनके परिजनों से बात की। जहां वर्षा के पिता मुकेश मिश्रा ने मुख्यमंत्री को बताया कि वो श्रवण बाधित है और उसे इलाज की आवश्यकता है, जिस पर सीएम ने तुरंत इलाज कराने का निर्देशन दिया। वहीं आपको बता दें कि हल्दीबाड़ी चिरमिरी की रहने वाली वर्षा के इलाज के लिए कोहलर इम्प्लांट सर्जरी किए जाने की आवश्यकता थी। वहीं सीएम के निर्देशन के बाद जिला प्रशासन ने एम्स रायपुर में वर्षा को भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों के हाथों वर्षा की सर्जरी की गई, जिससे वर्षा को सुनाई देने लगा है। वहीं इसके बाद वर्षा के पिता ने सीएम का बेहद ही आभार व्यक्त किया। खबर बालोद से है, जहां कलेक्टर कुलदीप शर्मा बालोद विकासखंड के ग्राम सांकरा पहुंचे। जहां इस दौरान उन्होंने ग्राम सांकरा में गोठान का निरीक्षण कर गोठान की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फिर गोठान में गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण, हथकरघा के वस्त्र निर्माण और कई आजीविका मूल्य गतिविधियों से संचालन के संबंध में जानकारी ली गई। खबर गुआरा से है, जहां शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और प्रवेश उत्सव मनाया गया। जहां उपायुक्त उद्देश्य के लिए संस्था के प्राचार्य BL प्रजापति के निर्देशन पर बच्चों ने योग किया और वृक्षारोपण भी किया गया। वहीं छात्राओं को विषय चुनने, सुनियोजित तरीके से पढ़ाई करने के लिए मार्गदर्शन भी दिया गया। खबर बालोद से है, जहां खड़े ट्रक में अनियंत्रित कार घुस गई। बता दें कि कार में 6 लोग सवार थे, जहां इस हादसे में कार में सवार सभी लोगों को घायल कर दिया और इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर रायगढ़ से है, जहां जिंदल स्टील एंड पावर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित विशेष योग सत्र में कंपनी के चेयरमैन नवीन जिंदल से शिरकत करते हुए कहा कि योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा है। आज पूरी दुनिया योग की ताकत को मान रही है, यह हमारे लिए गर्व का विषय है। वहीं उन्होंने नियमित रूप से योग व्यायाम के साथ ही खान पान संबंधी आदतों में सुधार को भी बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया। तो आपको बता दें कि योग के महत्व को समझाते हुए ये एक आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी में चेयरमैन के साथ साथ कई कर्मचारियों ने भी भाग लिया और साथ ही आपको बता दें कि व्यायाम के साथ साथ
खान पान भी एक अहम मुद्दा है कि आप खान पान में क्या ले रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। यदि आप अपना आहार उचित रखेंगे तो आप आने वाली कई बीमारियों को रोक सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि आज के आधुनिक दौर में अधिकतर लोग जंक फूड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण उनको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आहार का भी एक अहम योगदान होता है और साथ ही साथ योग तो मानसिक और शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ रखता ही है। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां जिले के चांपा में कॉलोनी निवासी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। बता दें कि गर्मी आते ही पानी की बूंद बूंद के लिए यहां के लोग तरसते हैं, क्योंकि इस 132 केवी बिजली ऑफिस के अंदर एक पानी का कुआं है, लेकिन कुएं में आधा फीट पानी कॉलोनी निवासियों को सुबह और शाम को बड़ी ही मुश्किल से मिल पाता है। लेकिन सरकार की तरफ से आज तक इसका कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। चुनाव के टाइम पर जनप्रतिनिधि इसमें बातें कर लेते हैं, इनसे बातें कर लेते हैं कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस कॉलोनी में आकर दोबारा कोई भी नहीं देखता। यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। कुआं में जो पानी चलता है उसमें पानी एकदम सूख जाता है, जिससे पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता कि कूलर में भरे, कि नहाएं, कि पीने के लिए भरे। कुछ हो ही नहीं पाता है और नहीं है यहाँ। खाली कुआं का पानी है, जिसमें गर्मी के दिन में पूरा सूख जाता है, एकदम कम ही पानी मिलता है। 2 बाल्टी 4 बाल्टी मिल गया, बाकी हैंडपंप है वहां से लाना पड़ता है, जिसमें हमारी ड्यूटी का है, एकदम अति आवश्यक वर्क है। हमें आधा रात को भी उठ के जाना पड़ता है या एकदम सुबह भी जाना पड़ता है। इसलिए पानी की बहुत ही जबरदस्त समस्या है, इसका जल्द से जल्द निवारण करें। यहाँ पर 132 की भी कॉलोनी है। यहाँ ट्रांसमिशन के कर्मचारी, डिस्ट्रीब्यूशन के कर्मचारी, करीब करीब 20-22 परिवार लोग निवासरत हैं। यहाँ पानी की इतनी गंभीर समस्याएं हैं कि देखो, यहाँ कुआं में आप लोग जाके देखेंगे, कुएं में थोड़ा सा पानी है, मुश्किल से 2 मिनट पानी पीने को मिल रहा है। उसमें आदमी कूलर में भरे, कि पीने के लिए भरे, कि बच्चे नहाए। सबके यहाँ छोटे छोटे बच्चे आए दिन बीमार पड़ रहे हैं। और बरसात के दिनों में उसमें छिपकली, छोटे छोटे जीव जंतु गिरते हैं कुएं में, जो कुएं के माध्यम से पीने तक पानी में आ जाता है। हम लोग कई बार निवेदन किए, पत्राचार भी किए, लेकिन आज तक पानी की समस्या का कोई निराकरण नहीं किया गया है। अब खबर बिलासपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी गेवरा के लोगों को कोरोना काल के 4 साल बाद ट्रेन की सुविधा मिलने जा रही है। जहां रेलवे गेवरा रोड से चलने वाली ट्रेनों को कोरोना काल के बाद बंद कर दिया और कोरबा से चला रहे थे। आपको बता दें कि जिसका लगातार लोग विरोध कर रहे थे, वहीं अब रेलवे ने 23 जून से 4 पैसेंजर ट्रेनों का विस्तार करते हुए गेवरा से चलाने का फैसला लिया है। खबर बिलासपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह की तरफ से जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने और जिले को नशा मुक्त करने के लिए निजात अभियान के तहत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिसके बाद अवैध गांजे की बिक्री करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं आरोपी के कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध गांजा जब्त किया और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। गुवारा नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी और समाजसेवी सुरेंद्र असाटी ने 2 गरीब कन्याओं की शादी कराई है। आपको बता दें कि सुरेंद्र असाटी पिछले 14 सालों से गरीब कन्याओं की शादी कराने का नेक काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में इस साल भी सुरेंद्र ने 2 कन्याओं की रिंकी आदिवासी और पिंकी आदिवासी की शादी संपन्न कराई, जिसमें सुरेंद्र असाटी ने एक पिता की तरह शादी की सारी रस्में निभाई। वहीं सभी नगरवासियों ने शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद भी दिया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सिटीजन कॉप एप्लीकेशन में मिली शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 1 करोड़ रुपए की कीमत के 405 गुम मोबाइल फोन आवेदकों को लौटाए हैं, जिससे आवेदकों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। मिली जानकारी के अनुसार गुम मोबाइल फोन जो कि इंदौर सहित देश के विभिन्न शहरों में चल रहे थे, जिन्हें क्राइम ब्रांच की टीम ने सहायता से बरामद कर आवेदकों को लौटा दिया है।
उज्जैन में आज एक विचित्र खगोलीय घटना देखने को मिली, जिसमें चंद समय के लिए परछाई ने भी साथ छोड़ दिया। यह नजारा वेधशाला में कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा। बता दें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है, जिसके चलते सूर्य 21 और 22 जून को उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा पर लंबवत होता है। यह सूर्य की चरम स्थिति होती है। इसी कारण यह विचित्र खगोलीय घटना हुई, जब दोपहर को 12:28 पर परछाई ने भी चंद समय के लिए साथ छोड़ दिया। इस खगोलीय घटना को देखने के लिए कई खगोलीय प्रेमी जंतर मंतर स्थित जीवाजी वेधशाला में जुटे, जहां उन्होंने शंकु यंत्र के माध्यम से इस घटना को देखा। वहीं आपको बता दें कि वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि आज से दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगेंगी और 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होंगे। खगोलीय दृष्टि से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहता है। हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। 22 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में अपने अधिकतम उत्तरी बिंदु, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा पर है। आज सूर्य की क्रांति 23 डिग्री 26 मिनट 16.7 सेकेंड, या हिंदी में बोलें तो 23 अंश 26 कला और 16.7 विकला है। इस कारण क्या होगा कि कर्क रेखा के नजदीक जितने भी स्थान हैं, उसमें स्थानीय समय 12 बजे कुछ समय के लिए परछाई 0 हो जाएगी। उज्जैन कर्क रेखा के नजदीक स्थित है, तो हम देखते हैं कि उज्जैन में स्थानीय समय 12:28 पर परछाई कुछ समय के लिए 0 होती है। इस घटना को वेधशाला में शंकु यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। हम देखते हैं कि शंकु की परछाई पहले पश्चिम की ओर थी, 12:28 पर परछाई एकदम शून्य हो जाएगी और उसके बाद फिर वो पूर्व की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। इंदौर के जुड़े इंदौर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक इंजीनियर पति ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। फिलहाल पीड़ित पत्नी ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने पूरे मामले में 3 तलाक की धाराओं के प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन बेचने की आड़ में बड़ी मात्रा में हुक्का और हुक्के से जुड़ी हुई 5 लाख से अधिक की सामग्री जब्त की है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर तलाशी लेने के दौरान बड़ी मात्रा में प्रदेश में प्रतिबंधित हुक्का और हुक्के से संबंधित सामग्री जब्त की गई है। कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल हुक्का खरीदने और बेचने वाले लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर जो है इसमें एक जगह पे उसमें छापा दिया गया था। वहाँ पे लगभग 70 हुक्का और लगभग वहाँ पे 1000 के लगभग जो है उसमें मटेरियल पाया गया है। यहाँ से जो है जितने भी इस तरह के हुक्का और उसके प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी सेल की जा रही थी और अवैध एक गोडाउन बनाया हुआ था। इसमें जो है बेसिकली ये एक कॉस्मेटिक्स की शॉप थी, उसका जो है संलग्न जो इसकी बिल्डिंग है उसका इस्तेमाल जो है वो इस सब चीज़ों में किया जा रहा था। इसमें जो भी वैधानिक प्रावधान है उसमें कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने एक नवीन पहल की है, जिसके तहत अपीलकर्ता अब मोबाइल के द्वारा भी द्वितीय अपील की सुनवाई में जुड़ सकेंगे। इससे घर बैठे या अन्य किसी भी स्थान से अपीलकर्ता सीधे सुनवाई में मोबाइल की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित रह सकते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में बुधवार 21 जून से ट्रायल बेस पर इसकी शुरुआत की गई है। राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी और राज्य सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल के कोर्ट में आज कई प्रकरणों की सुनवाई में इसका ट्रायल भी किया गया। आरटीआई के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई में बिलासपुर से ठाकुर नवल सिंह और कांकेर से देवाशीष के कई प्रकरणों की सुनवाई भी की गई। इसमें अपीलकर्ता अपने मोबाइल से सुनवाई में शामिल हुए।
मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र देवरी से विधायक हर्ष यादव सहित पार्टी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आमजन ने कहा कि आदिपुरुष फिल्म रिलीज होने के बाद से ही विवादों में आ गई है। देश भर में फिल्म के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी फिल्म का विरोध शुरू कर दिया है और लगातार फिल्म निर्माताओं के साथ साथ सरकार को आड़े हाथों ले रही है। देवरी नगर में स्थित संकटमोचन मंदिर पर कांग्रेस का एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस विधायक हर्ष यादव ने अपने समर्थकों के साथ सुंदरकांड का पाठ किया और कांग्रेस विधायक हर्ष यादव का कहना है कि जिस प्रकार से फिल्म में चित्र दिखाए गए हैं और उसमें जिस भाषा का उपयोग किया गया है वह हिंदू धर्म पर सीधा प्रहार है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और ऐसी भाषा चलचित्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि फिल्म को मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित किया जाए और फिल्म निर्माता, लेखक और सेंसर बोर्ड पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सनातन धर्म के साथ भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। खासतौर से हम लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। अभी सेंसर बोर्ड के द्वारा आदिपुरुष फिल्म रिलीज हुई है। उसमें चित्र का जो छायांकन किया गया है, जो शब्द बोले गए हैं, जो डायलॉग बोले गए हैं और जिस तरह से हम सबके आराध्य श्री रामचंद्र जी के भगवान के लिए, हनुमान जी के लिए, मां सीता के लिए पिक्चर में दिखाया गया है, इससे पूरे देश की सनातन धर्म प्रेमियों को की भावना आहत हुई है और कहीं न कहीं सेंसर बोर्ड का जो तथ्य है अक्षम्य है। हम लोगों ने आज रोज स्वरूप इनकी सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ किया है। खबर रायगढ़ से है, जहां कोतरा रोड थाना का चार्ज नए आईपीएस उदित पुष्कर को मिला है। आपको बता दें कि उदित पुष्कर छत्तीसगढ़ कैडर के 121 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे बीते 3 महीने से रायगढ़ में ट्रेनिंग ले रहे थे। उन्हें अब कोतरा रोड थाने की कमान मिली है। वहीं प्रभार लेने के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस आमजन के लिए एक फ्रेंड की तरह होता है। वहीं आईपीएस पुष्कर ने बताया कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि पुलिसिंग को गांव तक ले जाना और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ग्रामीणों में पुलिस के प्रति भय का वातावरण रहता है, इसे दूर करना है। इंजीनियरिंग पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईटी कानपुर से। तो उसके बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया है, कंसल्टिंग फर्म में, जो रिलेटेड थी स्टील एंड पावर सेक्टर में ही। फिर उसके बाद मैंने वहाँ काम करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ सिविल सर्विसेज ट्राई करना चाहता हूँ, जिसकी सोसाइटी को वापस दे पाऊँ। तो यही मेरा एक ड्रीम था और उसी के चलते मैं इंडियन पुलिस सर्विस में एंटर किया और यही मेरी ड्रामा है। सीहोर नगर के गंगा आश्रम क्षेत्र में बड़े बड़े गड्ढे हैं जो किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। वहीं गड्ढों से परेशान क्षेत्रवासियों ने इसकी जानकारी साधना प्लस न्यूज को दी, जिसके बाद साधना प्लस न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और इस बात की सूचना तुरंत नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर को दी गई। वह मामले को गंभीरता से देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने तत्काल मौके पर संबंधित अधिकारियों को बुलाया और जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने साधना प्लस न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि छोटी छोटी समस्या बड़ा रूप ले लेती है, इसलिए तुरंत समाधान अनिवार्य है। चुना है नगर पालिका परिषद को, सभी पार्षदों को और जनता के जनादेश से हम लोग काम करते हैं और ये छोटी मोटी जो समस्याएं जो आती हैं, जो आगे भविष्य में बड़ा रूप ले सकती हैं, उसको हम यहीं अगर रोक दें तो बड़ी घटनाओं को, कुछ आपकी घटनाएं रोक सकते हैं। तो उसके निमित्त मुझे जानकारी मिली कि रोड पर कहीं घटना हो गया है। मैं ये देखने आया हूँ इस घटना को, तो अभी मैं टीम बुलवाकर इसका निराकरण कर देता हूँ ताकि कोई अगली घटना। खबर मंदसौर से है, जहां सीतामाऊ नगर की सुप्रसिद्ध सिद्धि विनायक नंबर 2 कॉलोनी के निवासी क्लोनाइजर के घटिया निर्माण और मन मुताबिक कार्य करने से बेहद ही परेशान है। वही कॉलोनी निवासी अपनी समस्याओं को लेकर नगर परिषद पहुंचे। इस दौरान कॉलोनी वासियों ने कहा कि क्लोनाइजर द्वारा कहा गया है कि उन्होंने यह कॉलोनी नगर पालिका को हैंडओवर कर दी है, तो उनकी समस्याओं का हल नगर पालिका को ही करना चाहिए। उस पर नगर परिषद अध्यक्ष का कहना है कि कॉलोनी अभी तक नगर
पालिका को हैंडओवर नहीं की गई है। इन्हीं तर्कों के बीच फंसे कॉलोनी के निवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर उनकी समस्या नहीं सुनी गई तो भूख हड़ताल कर आंदोलन करेंगे। से नाला निकाल रखा है, नाले में इतनी गंदगी है, कभी तो गाय गिर रही है, कभी यहाँ मच्छर हो रहे हैं और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। फिर मैं नगर पालिका गए तो नगर पालिका वाले बोलते हैं कि भोलू सेठ के पास में, भोलू सेठ बोलता है कि नगर पालिका के पास में, मतलब कि सब ऐसी अस्त व्यस्त कर रखा है, कोई ढंग से जवाब नहीं दे रहा है। इसमें मुख्यमंत्री महोदय इसका जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए। लगातार थाने के पीछे 6 कॉलोनियां हैं और 6 ही कॉलोनियां ऐसा लगता है कि अब अनाथ है। यहाँ पे प्रशासन में कोई ना सुनने वाला है इसकी और ना कोई देखने वाला है। जहाँ देखो गंदगी फैली पड़ी, ना कॉलोनी का मतलब होता है पानी, मूलभूत सुविधा है, पानी, लाइट, बिजली, बगीचे सब। यहाँ 6 ही कॉलोनी में ना बिजली है, लाइट है, ना पानी है, ना बगीचा है। सिर्फ दिखाया गया नक्शे में, बेचा गया माल, उसका गायब। अब जब बात करते हैं तो सुनने को तैयार नहीं होता है। नाली, पानी के लिए नाली तक नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा ही नहीं है। जब हम प्रशासन का आवेदन देते हैं तो वो भी सुनने को तैयार नहीं। इसलिए आज हमने तय करा है कि 3 दिवसीय हमने ज्ञापन दिया, उसका अनिश्चितकालीन हम हड़ताल करेंगे। खबर कोरबा से है, जहां रेलवे प्रशासन की ओर से गेवरा स्टेशन से यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि काफी समय से गेवरा स्टेशन से यात्री ट्रेन का परिचालन बंद था, जिसे शुरू करवाने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस महासचिव मधुसूदन दास और दीपक वर्मा के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा था। इसमें स्टेशन में हनुमान चालीसा पाठ, हवन करवाना, डीआरएम को पत्र सौंपना और भी अनेक तरीकों से आंदोलन को किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे प्रशासन की ओर से मांग को मानते हुए गेवरा से 2 मेमू ट्रेनों को शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। वहीं ट्रेन शुरू होने के उपलक्ष्य में युवा कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को स्टेशन पर मिठाई का वितरण किया गया। कबीरधाम जिले के बोल्टा थाना अंतर्गत वन रक्षक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि वन रक्षक ललित दुबे बीते दिनों से लापता चल रहा था, जिसको लेकर उसकी पत्नी ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। वहीं थाना प्रभारी ने शिकायत मिलते ही जंगल रेंज में तलाश शुरू की। साथ ही आसपास के इलाकों में कड़ी खोजबीन करने के बाद आज सर्चिंग के दौरान ग्राम घूंगा के बाउली खोला में जंगल में शव बरामद किया गया है। घटनास्थल के पास कीटनाशक दवाई के रैपर और खाली शीशी मिली है, जिसे देखकर पुलिस ने आत्महत्या की आशंका भी जताई है। वहीं फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है। थाना बोडला के अंतर्गत ग्राम बांधाटोला के रहने वाले ललित दुबे पिता बाल गोविंद दुबे, उम्र 37 साल, जो कि वन रक्षक के पद पर दियाबार बीट में पदस्थ था, दिनांक 18/6/2023 को सुबह अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर अपने बीट में जाने के नाम से घर वालों को बताकर निकला था। लेकिन कुछ देर के बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। घर वाले संपर्क कर रहे थे, संपर्क नहीं होने पर दिन भर तलाश किए और शाम को थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराए, जिस पर से गुम इंसान दर्ज कर उसकी तलाश किया जा रहा था। लगातार जांच के दौरान ये पता लगा था कि बोडला के कृषि केंद्र से उसने ये कीटनाशक दवाई उसी तारीख को 18 तारीख के सुबह में खरीदा था, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कीटनाशक दवाई का सेवन करके आत्महत्या कर लिया है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसकी जांच अभी जारी है। अब खबर कोंडागांव से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि फरार आरोपियों को छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 40,000 रुपए नकद और 15 मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। पूछताछ करने पर आरोपियों ने चोरी का जुर्म भी स्वीकार कर लिया है।
हीरापुर साप्ताहिक बाजार में चोरी हुआ है, 2 लाख का चोरी। उसमें जो आरोपी जिसमें इन्वॉल्व है, 2 लोगों को हमने जेल भेज दिया है। आपको पता है प्रीवियस प्रेस ब्रीफिंग में 2 लोगों को आपके सामने पेश करके हम रिमांड पे भेज दिए हैं, 13 तारीख को भेज दिए हैं। इसके बाद इसमें हमको पता चला कि इसमें और भी एक्यूज इन्वॉल्व है, तो फिर हमने एक स्पेशल टीम गठन की है लेड बाय निमितेश, और उसमें हमारा साइबर सेल की स्टाफ भी मौजूद है और अपना नागरी थाना स्टाफ भी मौजूद है। तो फिर ये लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। ये हम जो चोरी के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन और एक रास्ता उसमें खुल गया है। ये लोग एक्चुअली बाइक चोर का ग्रुप है। ये लोग हम 8 आरोपी को गिरफ्तार किया है और 15 बाइक गिरफ्तार किए हैं। ये लोग एक्चुअली क्या करते हैं, जो अपना बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का नवरंगपुर है, तो नवरंगपुर से ये लोग इधर आना जाना करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।